हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, तंदुरुस्त हैं। इसी प्रकार खुश रहिए, मस्त रहिए, बिना किसी दबाव व तनाव के आगे की ओर अग्रसर होते रहिए। किसी भी प्रकार का दबाव या विषय की कोई भी बातें हैं, अतिरिक्त इच्छाएं हैं, उनको सोचे बगैर के केवल और केवल आगे की ओर बढ़ते रहिए और अतिरिक्त इच्छाएं हैं उनको भूल करके आगे की ओर अग्रसर हों। अपने आए हुए गेस्ट, आसमानी सी बात है, स्टडी करते हैं तो कई बार बीच में गेस्ट भी आ जाते हैं, तो उनके साथ अच्छी तरह से क्या है वार्तालाप करें। आपके तो क्या गेस्ट आते ही रहते हैं, ठीक है। जो पढ़ाई करता है वो सोचते हैं हमारे आते हैं, सभी के क्या गेस्ट आते ही रहते हैं, आपके भी हमारे किसी भी क्या गेस्ट आते रहते हैं। तो जिसके भी गेस्ट हैं उनके साथ अच्छे से वार्तालाप करें। हो सके किसी के भी गेस्ट आए हैं तो उनके साथ अच्छे से बातचीत करते रहें, हंसमुख चेहरे के साथ क्या उनसे वार्तालाप करें और आगे बढ़ें। तो साथ में पढ़ाई भी करते हैं। इस प्रकार अपने स्टडी शेड्यूल को लागू जारी रखें। हम बात करें तो भारत का भूगोल है। भारत के भूगोल की अगर बात करें हैं, भारत के भूगोल में हम पढ़ते पढ़ते कहाँ पर आ गए? अपवाह तंत्र है। भारत की अगर बात करते हैं तो इसमें कौन सा आता है? अपवाह तंत्र है। तो भौगोलिक दृष्टि के आधार पर भारत का जो अपवाह तंत्र है तीन भागों में बांटा गया है। एक तो कौन सा आता है? अरब सागर है, अरब सागर में जाने वाला अपवाह तंत्र है। और दूसरा बंगाल की खाड़ी का जल अपवाह तंत्र है। और तीसरा कौन सा आता है? आंतरिक प्रवाह की अगर बात करते हैं भौगोलिक जहां पर भी है विलुप्त हो जाती है उस आधार पर है। दूसरा हमने बात की थी, इसमें हम क्या मुख्य रूप से तीन जो क्रम है उनमें पढ़ेंगे। सिंधु नदी क्रम है, और दूसरा गंगा नदी क्रम है, और तीसरा कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी क्रम है। यानी सिंधु व सिंधु की सहायक नदियां हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे गंगा व गंगा की सहायक नदियां हैं, और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी व उसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। इनके बारे में हम क्या है चर्चा करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि हिमालय का अपवाह जो तंत्र है इसमें कौन कौन सी नदियां हैं। कल हमने चर्चा की थी, एक कौन से हिमालय पर्वत से नदी निकलती है, दूसरी कौन सी दक्षिणी भारत की नदियां यानी प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां हैं, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट डालते हैं अपवाह तंत्र। अपवाह भारत का क्या आता है? अपवाह तंत्र है। इसकी अगर हम बात करते हैं, ये तो कौन से आते हैं? हिमालय से निकलने वाली नदियां यानी उत्तरी भारत की नदियां हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां यानी कौन सी कहलाती है? उत्तरी भारत की नदियां हैं। दूसरी कौन सी आती है? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां यानी दक्षिणी भारत की नदियां हैं। तो पहला इसमें लिखते हैं हिमालय से निकलने वाली, हिमालय से निकलने वाली नदियां यानी वे नदियां जिनका उद्गम कहां से होता है? हिमालय से होता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, कौन सी आती है? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, कौन सी आती है? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, या इसे दक्षिणी भारत की नदियां भी कहा जाता है। एक तो कौन सा था? हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं। दूसरी अगर हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय यानी दक्षिणी भारत से निकलने वाली नदियां हैं। इसी में क्या है? एक नदी तंत्र तो कहां जाएगा? अरब सागर में जाने वाली नदियां हैं, और एक कौन सी जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियां हैं। तो इसमें आएगा अरब सागर में, अरब सागर में जाने वाली नदियां हैं। इधर कौन सा आएगा? बंगाल की खाड़ी में, जाने वाली नदियां हैं। यानी हिमालय से नदियां निकलेगी, इनमें से कुछ जो नदियां हैं वो अरब सागर में अपना पानी ले जाती है, और कुछ जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी की ओर के अपना पानी ले जाएगी। इसी प्रकार अगर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की अगर बात करते हैं तो ये भी जो नदियां हैं कुछ अपना जो पानी है वो अरब सागर की ओर ले जाती है, और कुछ कौन से आते हैं? बंगाल की खाड़ी की ओर है। तो अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां, और इसमें दूसरा कौन सा था? बंगाल की खाड़ी में। कौन सी खाड़ी में? बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियां हैं। बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियां हैं, ठीक है। तो कुछ प्रायद्वीपीय यानी दक्षिण भारत की जो नदियां हैं इनमें से जो कुछ नदियां हैं वो अरब सागर में अपना पानी ले जाती है, कुछ जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में क्या है? अपना पानी ले जाती है। इसकी अगर बात करते हैं अरब सागर में, अगर हिमालय पर्वत प्रदेश की वह कौन सी नदी है जो अपना जल है
अरब सागर की ओर ले जाती है। तो कौन सी आती है? सिंधु व उसकी सहायक नदियां। तो इसमें लिखेंगे हम अरब सागर में जाने वाली हिमालय की जो नदियां हैं वो कौन सी आती है? सिंधु व उसकी सहायक नदियां, यानी सिंधु नदी है, सिंधु नदी क्रम है वो और उसकी सहायक नदियां हैं, जैसे सतलज है, रावी है, ब्यास है, चिनाब है, झेलम है। ये जो इसकी मुख्य भारत की जो नदियां हैं ये अपना जो पानी है वो अरब सागर की ओर ले जाती है। कहां ले जाती है? अरब सागर की ओर ले जाती है। दूसरा अगर हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां हैं तो इसमें एक तो कौन सा आ जाता है? गंगा नदी क्रम। एक तो कौन सा आता है? गंगा नदी क्रम, यानी गंगा व उसकी सहायक नदियां हैं। दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी क्रम है, ब्रह्मपुत्र नदी क्रम है, यानी ब्रह्मपुत्र व उसकी जो सहायक नदियां हैं वो अपना जो पानी है हिमालय पर्वत प्रदेश से अपना जो पानी है वो बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है। कहां ले जाती है? बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है। तो हिमालय पर्वत प्रदेश से उद्गम होने वाली जो नदियां हैं मुख्यतः हमने पढ़ा था गंगा नदी क्रम पढ़ेंगे हिमालय से, और कौन सा है? गंगा नदी क्रम पढ़ेंगे, सिंधु नदी क्रम है, और तीसरा कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी है। तीन नदी क्रम हम क्या हिमालय पर्वत प्रदेश से पढ़ेंगे। इनमें से एक जो नदी क्रम है यानी सिंधु जो नदी क्रम है, सिंधु व उसकी जो सहायक नदियां हैं वो अपना पानी अरब सागर की ओर ले जाएगी। इसके बाद गंगा व ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं वो अपना जो पानी है वो बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है। इस प्रकार दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की हम नदियों की बात करते हैं तो इसमें अरब सागर की ओर नर्मदा व ताप्ती जो नदियां हैं वो अपना पानी कहां की ओर ले जाती है? वो जो अपना पानी है वो अरब सागर की ओर ले जाती है। तो इसमें कौन सी आती है? नर्मदा, और दूसरी कौन सी आती है? ताप्ती है। नर्मदा व ताप्ती जो नदियां हैं वो अपना जो पानी है वो अरब सागर में लेकर जाकर क्या है? गिराती है। यानी प्रायद्वीपीय भारत की नर्मदा व ताप्ती नदियां अपना जो जल है वो अरब सागर की ओर ले जाती है। ठीक है, इसकी अगर बात करते हैं बंगाल की खाड़ी की है, दामोदर है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी, ये जो नदियां हैं वो जो अपना पानी है वो कहां ले जाती है? बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो कौन सी आती है? तटीय क्षेत्र वाली पहले पड़ी थी, दामोदर है, दामोदर नदी है, महानदी है, दामोदर है, महानदी है, गोदावरी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कृष्णा है, और कौन सी आती है? कावेरी है। कौन कौन सी नदियां हैं? दामोदर है, महानदी है, दामोदर है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है। यह प्रायद्वीपीय भारत की वो नदियां हैं जो अपना पानी है वो बंगाल की खाड़ी की ओर लेकर जाती है। कहां की ओर लेकर जाती है? बंगाल की खाड़ी की ओर क्या है? लेकर जाती है, यानी बंगाल की खाड़ी में अपना जो है जल वो गिराती है। तो इस प्रकार है भारत का अपवाह तंत्र को वैसे अगर बात करते हैं भौगोलिक दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया है। पहला अगर बात करते हैं अरब सागर की, बंगाल की खाड़ी की नदियां हैं, यानी पहले अगर बात करते हैं अरब सागर नदी क्रम है, कौन सा था? बंगाल नदी क्रम है। तीसरा कौन सा? आंतरिक प्रवास क्षेत्र का क्रम है, यानी कहीं विलुप्त हो जाती है, पर्वत पठार मैदान किसी क्षेत्र में है। दूसरा अगर हम बात करते हैं नदी क्रम के प्रणाली के आधार से, इसकी बहाव क्षेत्र के आधार की अगर बात करते हैं तो इसको दो भाग में बांटा गया है, दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक कौन सा था? हिमालय नदी क्रम है। दूसरा अगर बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, यानी उत्तरी भारत की नदियां हैं, और कौन सी आती है? दक्षिणी भारत की नदियां हैं। उत्तरी भारत की नदियां हैं ये हमारी मोस्टली हिमालय से निकलती है। इसके लिए जो अगर इसका भाव क्षेत्र है सर्वाधिक देखने को मिलता है। इसका भाव क्षेत्र क्या होता है? कल चर्चा की थी, कम होता है, न्यून होता है, लंबाई ये डेल्टे ज्यादा बनाती है, नाममात्र के डेल्टे बनाती है, एस्चुरी ज्यादा निर्माण ये कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां करती है। तो इसमें हिमालय से निकलने वाली जो नदियां दो प्रकार की है। एक तो वे नदियां जो अपना पानी अरब सागर में लेकर जाकर गिराती है, दूसरी कौन सी आती है? वे नदियां जो अपना पानी क्या है? बंगाल की खाड़ी की ओर क्या है? लेकर जाकर गिराती है। तो वे नदियां हैं अरब सागर की। अगर हम बात करते हैं सिंधु व उसकी जो सहायक नदियां हैं वो अपना पानी कहां पर लेकर जाकर गिराती है? अरब सागर में है। गंगा व ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक जो नदियां हैं वो अपना पानी कहां ले जाती है? बंगाल की खाड़ी में। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात करते हैं, नर्मदा व ताप्ती नदियां हैं जो अपना बहाव क्षेत्र का जो पानी है वो अरब सागर में ले जाती है। दूसरी बंगाल की खाड़ी की बात करते हैं तो कृष्णा है, महानदी है, गोदावरी है, ठीक है, कृष्णा है, महानदी है, गोदावरी है, दामोदर है, ये जो नदियां हैं वो अपना पानी कहां ले जाती है? बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। प्रश्न दे दिया जाता है कि निम्न में से कौन सी नदियां अरब सागर में पानी ले जाती है? एक तो गंगा है, एक कौन सा? सिंधु है, सिंधु व इसकी सहायक नदियां हैं, दूसरी नर्मदा व ताप्ती है। बंगाल की खाड़ी पूछेगा तो गंगा व गंगा नदी की सहायक नदियां हैं,
ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियां हैं, दामोदर है, कृष्णा है, कावेरी है, ठीक है, दामोदर महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये जो नदियां हैं इसकी जो है ये पानी अपना जो है बंगाल कहाँ ले जाती है, बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है। तो इनमें कंफ्यूजन ना हो, इस प्रकार के ये जो नदियां हैं अपना पानी इस प्रकार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में ले जाकर क्या है गिराती है, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो नदियां हैं दो प्रकार की संरचनाएं बनाती है। कल हमने चर्चा की कि एक तो क्या डेल्टा का निर्माण करती है और कौन सा एक क्या होता है एस्चुरी का निर्माण करती है। तो ये क्या हम आगे आएगी, इसलिए क्या पहले इनका जो बेसिक है वो तैयार कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या डेल्टा होता है, क्या क्या होती है एस्चुरी होती है, ठीक है, एस्चुरी किस प्रकार बनती है और डेल्टा किस प्रकार बनता है। तो एक तो पॉइंट होता है डेल्टा, नदियां अपने बहाव क्षेत्र का जब पानी आगे की ओर ले जाती है तो इस प्रकार जो एक दलदली नुमा एक नीचे खड्डा नुमा संरचना बनाती है उसे डेल्टा कहा जाता है। कि वे नदियां जो मैदानों में, ठीक है, कोई जो नदियां होती हैं वे नदियां जो मैदानों में प्रभावित होती हैं, नदियां मोस्टली कहां से हिमालय से आएगी और यहाँ पर आकर के इस प्रकार मैदानों में प्रभावित होती है। तो वे नदियां जो हिमालय से निकल करके मैदानों में प्रभावित होती है जब किसी सागर या महासागर में मिलती है, ठीक है, जब किसी सागर या महासागर है, ये कौन सा आता है सागर है, यानी वे नदियां जो हिमालय से निकलकर जब मैदानी भाग में प्रभावित होती है और उसके बाद जब किसी सागर या महासागर में मिलती है तो उससे पहले उसका प्रभाव कम हो जाता है, ठीक है, तो उससे पहले क्या ये मिलने वाली होगी तो इसका क्या प्रभाव कम हो जाता है। वे नदियां जो अपने उद्गम स्थल से उद्गम होकर बाद में मैदानी भाग में प्रभावित होने के बाद जब सागर व महासागर में मिलती है तो उनका प्रभाव क्षेत्र कम हो जाता है तथा इनके द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है, इनके द्वारा मिट्टी लाएगी, नदी बहेगी तो इनके द्वारा लाएगी जो जलोढ़ मिट्टी है, इनके द्वारा कुछ मिट्टी साथ में भाकर ले जाती है, नदी जब जाती है तो मिट्टियां साथ में ले जाती है, किसी प्रकार की जलोढ़ मिट्टी है ये, तो जलोढ़ जो मिट्टी है किसी भी प्रकार की एक मिट्टी आती है, जलोढ़ मिट्टी जो एकत्र हो जाती है, ठीक है, मैदानी भाग में नदियों के बहाव क्षेत्र में आने के बाद जब ये किसी सागर या महासागर में मिलती है तो इनके द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी है एकत्र होने के कारण छोटी छोटी शाखाओं में ये जो नदियां हैं विभाजित हो जाती है, इन्हें डेल्टा कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। तो मिट्टीनुमा संरचना है इसके आगे क्या शाखाओं में विभक्त हो जाती है तो इसे डेल्टा कहा जाता है। तो फिर देखिए डायग्राम के माध्यम से ये हमारे कौन सा हिमालय पर्वत प्रदेश है, यहाँ से क्या है मिट्टी वाली नदी है, लगातार बहती है, बहते बहते ये मैदानी भाग में आ जाती है, मैदानी भाग में आ जाती है, नदी क्या मैदानी भाग में मैदानी भाग में बहती है तो इसके साथ क्या मिट्टी आती है, कुछ क्या मिट्टी आती है, इधर कौन सा अपना सागर है, ये क्या सागर है, तो इस सागर में मिलने से पहले इसका जो बहाव है कम हो जाता है, यानी वहां से उद्गम हुई है आगे मिलने वाली है तो आगे पानी ज्यादा है, आगे पानी का भाव ज्यादा है, पीछे ऊंचाई थी तो क्या ऊंचाई थी तब क्या ये स्पीड से आ रही थी, लेकिन क्या समतल भूमि पर जब प्रभावित होती है तो इसकी स्पीड कम हो जाती है, वैसे भी क्या आगे पानी है, जब पानी आगे जाकर के पानी में मिलता है तो आगे वाला पानी ज्यादा होने के कारण इसका जो बहाव क्षेत्र है वो कम हो जाता है, तो सागर में मिलने से पहले है इसका जो बहाव क्षेत्र है वो कम हो जाता है, इसके द्वारा लाई गई जो जलोढ़ मिट्टी है वो इस प्रकार के है, ये इसको सागर को अपने आगे बनाते हैं, थोड़ा सा सागर यहाँ बनेगा ठीक है, मिट्टी लाती है, ठीक है, इसके मिलने से पहले यहाँ पर क्या मिट्टी निर्माण हो जाती है, इस प्रकार ये क्या करती है, इस प्रकार ये क्या मिट्टी विक्षेप हो जाती है यानी विकृत हो जाती है, तो इस प्रकार जो ये नदी है ये सीधी नहीं बहकर के विभिन्न प्रकार के क्या है छोटी छोटी संरचनाएं बन जाती है, मिट्टी जब इकट्ठी हो जाती है तो ये नदी है इसका पानी और कहीं से निकलेगा तो इस प्रकार के ये से संरचना बना लेती है जिन्हें क्या कहा जाता है डेल्टा ही कहा जाता है। इस प्रकार ये क्या मिट्टी जो है इस प्रकार संरचनाएं बनाती है और आगे की ओर जल है वो प्रभावित होता है तो इस संरचना को क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। तो इस संरचना को क्या कहा जाता है, डेल्टा है, यानी जब नदियों द्वारा लाया गया पानी है वो आगे की ओर प्रभावित जब होता है तो मिट्टी के द्वारा आगे उसके अवरोध लगा दिया जाता है, इस अवरोध के कारण है पानी है वो नई रास्ता खोज करता है, नए रास्ते का खोज करता है, इसी रास्ते के आधार पर 2-3 प्रकार के रास्ते वहां पर निश्चित कर लिए जाते हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। तो हमारी उत्तरी हिमालय की जो नदियां, उत्तरी भारत की जो नदियां हैं वो डेल्टों का निर्माण क्या करती है, ज्यादा करती है, ठीक है। दूसरा कौन सा आता है, ज्वार नदियां क्या कहलाता है, एस्चुरी है, ठीक है, एस्चुरी की कल चर्चा की थी वैसे तो, एस्चुरी है कि जो नदियां कम भ्रंश घाटियों में बहती, घाटीनुमा संरचनाओं में बहती है उन्हें क्या कहा जाता है, ज्वारनद या क्या कहलाता है, एस्चुरी। ये तो शब्द होता है कौन सा होता है, ज्वारनद होता है, दूसरे की अगर बात करते हैं तो कौन सा कहलाता है, एस्चुरी
सुरी है, ठीक है। ज्वारनद और क्या है, नदियां जो बहती है, ठीक है। नदियां क्या है, जब बहती है तो इसमें क्या है, ये वे नदियां जो भ्रंश घाटियों में बहती है। कुछ नदियां होती हैं वो क्या है, भ्रंश घाटियों में बहती है। वे नदियां जो भ्रंश घाटी में प्रभावित होती है, ठीक है, भ्रंश घाटी है, इस प्रकार की घाटियां होती हैं। वे नदियां जो विभिन्न प्रकार की भ्रंश घाटियों में प्रभावित होती है, जब किसी सागर या महासागर में गिरती है, ठीक है। तो जब किसी सागर या महासागर में गिरती है तो गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। गति किस प्रकार हो जाती है, उनकी जो गति है वो तेज हो जाती है, ठीक है। तो तेज गति होने के कारण क्या है, ये गड्ढे नुमा संरचना बनाकर क्या है, उस सागर या महासागर में गिरती है। इसके कारण जो आकृति बनती है उसे एस्चुरी कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, एस्चुरी कहा जाता है। यानी जो नदियां हैं वो भ्रंश घाटियों में बहती है। इस प्रकार ये पर्वत है, ये भी क्या है, पर्वत है। यहाँ पर जो ये इस प्रकार की नदियां बहती है, तो जब ये क्या है, नीचे सागर है, नीचे क्या है, सागर है, जब इनमें मिलती है, आगे की ओर मिलती है, तो इनका जो भाव क्षेत्र है अधिक हो जाता है। यानी सामान्य से जब इनका भाव क्षेत्र अधिक हो जाता है, ठीक है, तो प्रभाव क्षेत्र क्या है, अधिक हो जाता है, तो इसका क्या वेग भी तीव्र हो जाता है। सामान्य से क्या अधिक भाव क्षेत्र होने के कारण इनका वेग भी अधिक हो जाता है। तीव्र वेग होने के कारण ये जो नदियां हैं समुद्र के पानी में मिलती है, जहां पर यह मिलती है वहां पर क्या है, एक दरारनुमा संरचना बनाती है, जिसे एस्चुरी या क्या कहा जाता है, ज्वारनद के नाम से जानते हैं। जिन्हें क्या कहा जाता है, एस्चुरी या क्या है, ज्वारनद के नाम से जानते हैं, ठीक है। भारत की अगर हम बात करते हैं, भारत में जो ज्वारनद बनाने वाली नदियां हैं, मोस्टली अगर बात करते हैं कि भारत की ज्वारनद बनाने वाली का निर्माण करने वाली जो नदियां हैं वो मुख्यतः कौन सी आती है, अरब सागर की नदियां हैं। यानी नर्मदा व ताप्ती है भारत में ज्वारनद बनाने का कार्य करती है, ठीक है। पूछ लिया जाता है कि भारत में ज्वारनद कौन सी नदियां बनाती है, तो भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत में जो ज्वारनद है वो एक तो कौन सी नदी बनाती है, एक तो हमारी नर्मदा है, एक कौन सी आती है, ताप्ती नदी है। इसके बाद हम सिंधु नदी है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि सिंधु नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है और उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। सिंधु नदी की अगर हम बात करते हैं तो सिंधु जो नदी है ये मानसरोवर झील है, ठीक है। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है, होकर जो हिमनद से निकलती है और 2880 मीटर बहने के बाद, भारत की अगर बात करते हैं 2880 किलोमीटर बहने के बाद क्या है, यह अरब सागर में क्या है, अपना संगम है वो बनाती है। तो सिंधु नदी जो है इसका उद्गम की अगर बात करते हैं मानसरोवर झील होकर जो हिमनद तिब्बत से यह निकलती है, अरब सागर में अपना है वो संगम बनाती है। भारत की लंबाई की अगर बात करते हैं 2880 जो किलोमीटर है वो भारत में इसका बहाव क्षेत्र है। भारत में कौन सा आता है, बहाव क्षेत्र है। इसकी अगर कहां पर बहती है, एक तो भारत में बहती, पाकिस्तान है और तिब्बत से निकलती है, तो चीन का क्षेत्र में क्या है, यह नदी क्या है, बहती है। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र की कौन सी है, यह नदी है, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र की यह नदी है, ठीक है। यह नदी की अगर बात करें हम, काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाब श्रेणी है, इनमें पढ़ा था। तो लद्दाख व जास्कर श्रेणियों में सिंधु नदी है वो बहती है। कौन सी है, जास्कर और फिर लद्दाख श्रेणियों में जो नदी बहती है वो कौन सी आती है, हमारी सिंधु नदी है। यह कौन सा आता है, लेह के निकट बसा हुआ, इस नदी के किनारे का लेह लद्दाख क्षेत्र है वो बसा हुआ है। तो सिंधु नदी किनारे का लेह क्षेत्र बसा हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम यह सिंधु जो नदी है पर्वतों से प्रथम बार मैदानी हिस्से पर कहां पर प्रवेश करती है, तो अटक का क्षेत्र है, अटक पाकिस्तान का क्षेत्र है। अटक पाकिस्तान के पास सर्वप्रथम यह क्या है, मैदानों में उतरती है, ठीक है। सर्वप्रथम मैदानों में कहां पर उतरती है, अटक पाकिस्तान का एक क्षेत्र है, वहां पर यह जो नदी है सर्वप्रथम मैदानी हिस्सों पर उतरती है, ठीक है। मिठानकोट पाकिस्तान की अगर बात करते हैं, मिठानकोट पाकिस्तान में एक है महाप्रचलित का निर्माण करती है, यानी 5 नदियों का संभव बनाती है। झेलम है, चिनावी है, रावी है, व्यास है और क्या सतलज है, इन नदियों को मिला करके 5 बनाती है, ठीक है। एक पाकिस्तान का शहर है, कराची शहर है, वो कौन सा आता है, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो आज इसमें इतना ही। कल हम क्या सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी वहाँ पंचनद बनाती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, बाकी इसका रिमेनिंग पार्ट है वो कल करेंगे। आज तो बेसिक है कि कौन सी अरब सागर की नदियां हैं, कौन सी क्या बंगाल की खाड़ी की क्या है नदियां, उनके बारे में हमने चर्चा की। ओके दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ते रहें। जो भी गेस्ट आए उनका सहयोग करें और हंसी खुशी के साथ वार्तालाप करते हुए क्या है आगे बढ़ें। ओके दोस्तों, थैंक यू।